Dear students, yesterday we have read about the four phases of population growth, and today we will study the regional variation in population growth. रीजनल वेरिएशन का मतलब है क्षेत्रीय विभिन्नताएं पॉपुलेशन ग्रोथ की, अर्थात जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इसमें पढ़ेंगे कि हालांकि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेट्स वाइज तो हर स्टेट की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो अलग अलग होती है। तो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी लो है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को वी कैन डिवाइड इट बिटवीन टू ग्रुप्स, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन स्टेट्स या स्टेट्स विद हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पहला वे राज्य जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत निम्न है या अति निम्न है, और दूसरा है वे राज्य जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसको काफ़ी इजीली आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट है जो लो ग्रोथ रेट वाले जो पॉपुलेशन रेट वाले जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे जो पहले नंबर पर आता है वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी एंड गोवा। 1991 से लेकर के 2001 तक इस डिकेड्स में इन राज्यों की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी पूरे डिकेड्स में वो कितनी थी? नॉट मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा नहीं थी। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जिसमें स्टेट्स विद हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी अधिक रही है। उनमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। इन राज्यों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20% से 25% है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट द रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड राइट अ शॉर्ट नोट इन, देन यू विल राइट द कंप्लीट टिल हियर। अगला जो पार्ट आता है एनसीईआरटी के हिसाब से वो आता है ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट्स पॉपुलेशन इन इंडिया। एडोलसेंट्स को बोलते हैं किशोर, टीनेज। तो भारत में जो किशोर जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो किसी भी देश के लिए हो जो पॉपुलेशन, जो एडोलसेंट्स की जो पॉपुलेशन है काफ़ी एक मायने रखती है, क्योंकि किसी भी देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है तो वर्किंग पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है एडोलसेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी। इसमें दो डेटा हम कलेक्ट किए, कुछ बुक्स में 2001 का दिया, कुछ किसी में 2011 का दिया हुआ है। तो 2001 की सेंसस के हिसाब से 10 to 19 ईयर एज ग्रुप को एडोलसेंट्स में काउंट किया है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो 10 to 19 ईयर्स का जो एज ग्रुप है उसमें था 22% था। टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का जो 22% जो पार्ट है वो किसका है? एडोलसेंट्स का है 2001 के हिसाब से। अब बात करते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें। 10 to 19 एज ग्रुप का, ईयर्स एज जो ग्रुप है उसका जो परसेंटेज था वो था 20.9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भारत की कुल जनसंख्या का 20.9% 2011 की जनगणना के हिसाब से कैसा, किस ग्रुप में है? वो है 10 to 19 एज ग्रुप का। तो ये काफ़ी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है किसका? एडोलसेंट्स पॉपुलेशन का। 2001 के डाटा के हिसाब से जो आपका 22% है या 20.9% है, तो हम बात करें 2001 के हिसाब से बता रहे हैं यहाँ पे, और यह 2011 के हिसाब से। तो इट वाज 53% मेल एडोलसेंट्स 2001 की जनगणना के हिसाब से। जो 22% था उस 22% में 53% थी मेल एडोलसेंट्स, अर्थात पुरुष जो किशोर थे वो थे, उनकी जनसंख्या थी 53%, एंड 47% वर फीमेल एडोलसेंट्स, और महिला जो किशोरों की संख्या थी, उन महिला किशोरियों की संख्या थी 47%। वर्ष 2011 के हिसाब से जो 10 से 19 एज जो ग्रुप था उनकी जो संख्या थी, इस टोटल जो 20.9% का कितना परसेंट पार्ट था? मेल एडोलसेंट्स का परसेंटेज था 52.7% और फीमेल एडोलसेंट्स का परसेंटेज था 47.3%।
नेक्स्ट है एडोलसेंट्स जो पॉपुलेशन है वो बेस होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। फ्यूचर डेवलपमेंट अगर किसी देश को करना है तो वहाँ पर क्या चाहिए, एडोलसेंट्स पॉपुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। आपने सुना होगा कि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था, 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी, जिसकी वजह से एडोलसेंट्स पॉपुलेशन काफ़ी कम हुई और आखिरकार उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी या मोर देन 1 चाइल्ड पॉलिसी को फिर से एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एडोलसेंट्स की काफ़ी कमी है। एडोलसेंट्स मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन का कम होना, वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब उससे इकोनॉमी पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा अगर इस एडोलसेंट्स पॉपुलेशन को ठीक ढंग से गाइड नहीं किया जाए, प्रॉपरली इनको गाइडेंस ना मिले, तो काफ़ी कैसी हो सकती है, वल्नरेबल हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो आपने पढ़ा ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन इंडिया, एक बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसके सारे पार्ट्स हम आगे कर रहे हैं, वो सारे लिखने हैं आपको इसमें 5 मार्क्स के लिए। अगर क्वेश्चन छोटा आता है 3 मार्क्स के लिए आता है तो आप ही कंप्लीट यहाँ तक लिखेंगे। अगला पार्ट है, इसी से जुड़ा हुआ है ये भी, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स पॉपुलेशन। जो किशोर जनसंख्या होती है उसकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, कि इतने पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 3 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन ये। अगर आता है तो 5 मार्क्स के लिए आता है तो फिर आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन आप इन्हें इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स पॉपुलेशन अर्थात किशोर जनसंख्या की समस्याएं, किशोर जनसंख्या की समस्याएं। तो इन समस्याएं पहली है लोअर एज ऑफ मैरिज, शादी की जो उम्र है वो काफ़ी कम होती है। कभी कभी क्या होता है कि कम एज में शादियां कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है इलिटरेसी अशिक्षा, और ख़ासकर जो इलिटरेसी जो पर्टिकुलरली है वो किन में ज़्यादा पाई जाती है, फीमेल इलिटरेसी की हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। महिलाओं को या लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, तो ये क्या है, एडोलसेंट पॉपुलेशन की समस्या है। स्कूल ड्रॉप आउट्स, स्कूल से जल्दी निकाल लिया जाता है, या तो घर के कामों की वजह से, या घर की परेशानियों की वजह से, या फिर दूसरे कारणों की वजह से स्कूल की जो एजुकेशन पूरा होने से पहले उनको जो है ड्रॉप आउट कर लिया जाता है। अगला है लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनको जो पौष्टिक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो काफ़ी कम मिलते हैं, निम्न मात्रा में मिलते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य जो होता है वो काफ़ी ख़राब रहता है। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट्स मदर, जो एडोलसेंट्स मदर है उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है इसकी, अर्थात जो एडोलसेंट्स मदर होती हैं, जो किशोर जो माताएं होती हैं, उनमें मृत्यु जो दर होती है वो ज़्यादा होती है, प्रसव के दौरान जो है मृत्यु ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाई रेट ऑफ HIV या एड्स इन्फेक्शंस, इस एज ग्रुप में HIV या एड्स का इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डनेस, इसमें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी अगर पनपने लगती है, या रिटार्डनेस मतलब थकावट महसूस होने लगती है, तो ये भी क्या है, एक बहुत बड़े चिंता का विषय होता है एडोलसेंट पॉपुलेशन के लिए। और इसकी वजह क्या है, अभी आपको बताया था, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या सोशल कॉजेज हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनती है एडोलसेंट्स पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट है ड्रग एब्यूज़ एंड एल्कोहलिज्म, अर्थात इस एज के जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंट्स एज के लड़के लड़कियाँ, वो ड्रग अब्यूज़ करते हैं। ड्रग अब्यूज़ का मतलब जैसे कि नशे की जो दवाइयाँ उनका सेवन करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। तो ये जो एल्कोहलिज्म, शराब पीना, और ड्रग अब्यूज़, जो प्रतिबंधित जो दवाइयाँ उनका सेवन करना या इंजेक्शंस वगैरह लगाने का काम ही करते हैं खासकर। तो नशे की लत में पड़ जाना भी क्या है, इनकी समस्या होती है। अगला है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एंड द कमिटेंस ऑफ क्राइम, इस एज ग्रुप के लोगों को इजीली क्या लोग बहला करके, फुसला करके, अपने लाभ के पर्पज से क्या करते हैं, अपराध की दिशा में इनको धकेल देते हैं। तो जो किशोर जो अपराध है या कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम, अपराध की ओर क्या है, बहुत जल्दी अग्रसर हो जाते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और लास्ट जो टॉपिक है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो है गवर्नमेंट स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंट्स, किशोरों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। ये आपसे अगर पूछा जाता है नेशनल यूथ पॉलिसी क्या है, तो भी आपका आंसर यही होगा, दोनों के आंसर सेम होंगे।
तो नेशनल यूथ पॉलिसी या सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं किशोरों की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो पहला तो है कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है नेशनल यूथ पॉलिसी। इट वाज लॉन्च्ड इन 2003। इसको वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई इसकी। अब इसके एम कौन कौन से, अगर आपसे 3 नंबर के लिए पूछा है तो आप नीचे वाले पॉइंट से लिख सकते हैं। व्हाट वर द एम्स ऑफ द नेशनल यूथ पॉलिसी, और NYP शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है। तो फर्स्ट है लॉन्च की गई 2003 में। इसका एम था ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलसेंट्स, किशोर और युवाओं का चहुमुखी विकास करना, सुधार करना इसका मकसद है। गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के कंस्ट्रक्टिव जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्टिव मतलब एक तरह से निर्माणकारी जो विकास है, उसकी जिम्मेदारी इन युवाओं को सौंपना। रेनफोर्सिंग पैट्रियटिज्म, ऐसे लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को डालना, उनमें एक जिम्मेदार नागरिक के गुणों को विकसित करना, ये विकसित करने का प्रयास किया गवर्नमेंट ने। दिए थे गवर्नमेंट के प्रयास। अगला है इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना, इनकी जिम्मेदारी को बढ़ाना। टू बी एबल लीडर, कि एक समर्थ, एक योग्य, एक नेता जो है देश के बन सकते हैं। इसके अलावा युवाओं के हेल्थ को लेकर के, स्पोर्ट को लेकर के गवर्नमेंट ने जो इनको सचेत मतलब इनको इनकी भागीदारी को बढ़ाने का फैसला लिया है कि युवाओं की भागीदारी स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य में और स्पोर्ट मतलब खेल कूद में जो इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। इसके अलावा इनका जो मकसद है, गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाने के लिए वुमेन इम्प्रूवमेंट किया है। अभी आपने पढ़ा था कि महिलाओं की जो है मतलब प्रसव के दौरान काफ़ी मृत्यु होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी हाई है, तो उसको रोकने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ने लागू की है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काफ़ी प्रयास किए गए हैं इसको लेकर के। और अगला है पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, या गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर जोर दिया है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। लोगों में साइंस और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस बढ़ाने की वो जो है कदम उठाया है। धन्यवाद। तो आपके नोट्स भी थे, तो सभी को ये नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक में। धन्यवाद।